सुर्खियों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। शहर भर में एलपीजी फिलिंग स्टेशन हो, चाहे वो लीगल हो इल्लीगल हो, चाहे वो शॉप, साथ ही साथ वो कैबिन्स जिसमें मौत का सौदा हो रहा है, कराची वालों के मौत का सौदा हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। तकरीबन 2 हफ्ते से ये क्रैकडाउन हो रहा है और तकरीबन हमारी इत्तला के मुताबिक 3000 से ज़ायद दुकानों और इसके साथ साथ फिलिंग स्टेशन, चाहे वो किसी गाड़ी में हो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गैर कानूनी काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है शहर में कि अब गाड़ियों में भी एलपीजी की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। ये कौन कर रहा है? पुलिस, ओगरा, एसी की टीमें, इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारे मिलकर ये तमाम काम कर रहे हैं और एक्शन लिया जा रहा है। मगर साथ ही साथ आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि भाई इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया पुलिस और कानून की सरपरस्ती में, इंतज़ामिया की सरपरस्ती में। साथ ही साथ अगर एलपीजी आपने ख़रीदना है तो पहली बात तो यह है कि सुई सर्दन गैस जो कि उसकी लोड शेडिंग गर्मियों में भी हुई और तकरीबन 2 से 3 सालों में इसका सिलसिला जो है बढ़ गया है। अब सर्दी आने वाली है कराची में, तो अब एलपीजी की मांग में इजाफा है। अब जब से ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो अब हमें इत्तला भी आ रही है कि जो एलपीजी की कीमत 260 रुपये, 250 रुपये जो भी मुकर्रर की गई है, अब उसमें नहीं मिल रही। 400 रुपये में माफिया कराची के अवाम को लूट रहा है। सवाल ये होता है कि इंतज़ामिया क्या हल निकालेगी? आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि वो तमाम तर गैर कानूनी एलपीजी स्टेशंस, चाहे वो शॉप की सूरत में हो, चाहे वो कैबिन्स की सूरत में हो, उनको आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ ऑल पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन के से बात करेंगे और से जानेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि अब शहर में एलपीजी की डिमांड है, अब सप्लाई नहीं हो रही, दुकानों को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है। क्यों है ये बात वाज़ेह है कि ओगरा की जानिब से एक एनओसी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एक एनओसी कह लें वो दिया जाता है ताकि और सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रिकॉशंस को बरूए कार लाकर ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं, जिससे कई वाक़यात हमने माजी में भी देखे। गुज़श्ता दिनों कराची में बड़े बड़े वाक़यात एलपीजी के सिलेंडर के फटने के बाद हुए। क्या होने जा रहा है आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे आप भी दंग रह जाएंगे। तो हमारे साथ चलिए। आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि एलपीजी जो दुकानें हैं, कियोस्क है, या चाहे वो गाड़ियों में बेचे जा रहे हैं, क्योंकि क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है और तकरीबन 3000 से ज़ायद दुकानों को बंद कर दिया गया है कराची भर में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, साउथ हो या ईस्ट हो। मगर बात ये वाज़ेह रहे, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, जो कि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सीएनजी एलपीजी की दुकानों को बंद किया गया। अब सवाल ये होता है जिनमें लीगल भी है और इलीगल भी है। फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद है शौकत साहब, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर हम जिस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल एक केबिन है ये एलपीजी, तो ये तो नुकसानदेह है। वज़ीर दाखिला साहब की हिदायत पर क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका और कई हज़ार दुकानों को, कियोस्क को, कैबिन्स को बंद कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं ये इक़दाम सही है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने सही इक़दाम किया है, लेकिन गैर मियारी दुकानों पे होना चाहिए था। जैसे ये केबन है कि ये एक हजूम में केबन लगा हुआ है, यहाँ हर वक्त आमदोरफ्त है और ये केबन जो है इसको चलाने वाले 4-5 महकमे हैं जो इनसे आके तो अपने पैसे वसूल करते हैं और ले जाते हैं और इनको खुली छूट दी हुई है। और जो मियारी दुकानें हैं, जो एसओपी के मुताबिक पूरी दुकानें हैं, उन दुकानों को जो है वो बंद किया जा रहा है, क्योंकि उन दुकानों से मिल कुछ नहीं रहा। और यहाँ से जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, जैसे पुलिस है, सिविल डिफेंस है, एनक्रोचमेंट वाले हैं या टाउन वाले हैं, ये देखिए नर्सरी है, नर्सरी में केबन रखा हुआ है, तो ये वो अपना माल पानी लेके ये चला रहे हैं। अगर इस भत्ते की बात की जाए, इसको भत्ता ही कहेंगे ना, कितना भत्ता जा रहा होगा एक छोटे से ये जो एलपीजी, जहाँ पर जो कि एक इंसानी जान के लिए ख़तरा है। और हम देखते हैं जब खुदा न खास्ता ड्यूरिंग फिलिंग के दौरान और फटता है तो इससे कई नुकसानात होते हैं, जानी और माली दोनों होते हैं। तो कितना भत्ता दिया जाता होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं? जी ये हमारे सुनने में तो जो आया है कि 80 से 90 हज़ार रुपया महीना भत्ता जाता है। पर इतनी कमाई होती है? 80,000, 90,000? बस जी, इसमें ना किराया है, ना बिजली का बिल है, गवर्नमेंट की जगह है, ना इसका कोई ऐसे केबल रख के और वो अदारे जो हैं वो अपना जो किराया देना है और बिल वगैरह ये अदारे ले जाते हैं।
अच्छा जी, शौकत साहब फोकल पर्सन है ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन कोरंगी के, और हम बात कर रहे हैं हमसे, मगर आपको अब हम दिखाते हैं जो क्रैकडाउन किया जा रहा है वो वक्त की ज़रूरत भी है। वो इसलिए क्योंकि एसओपी जो कि आप एक स्टैंडर्ड जो कि प्रिकॉशंस जो होती हैं उस एलपीजी एक जान इंसान के लिए ख़तरा है। अब आप देखें ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर्स भरे जाते हैं और ये फट जाते हैं, पूरी पूरी फैमिली वो हो जाती है, जाबाक हो जाती है, और साथ ही साथ आप देखते हैं कि पूरी पूरी बिल्डिंग्स गिर जाती है। अब ये एक नर्सरी है, हम ब्रुक्स चौरंगी पर मौजूद हैं और ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पर रोज़ाना की तादाद में लाखों अफराद अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। और साथ ही साथ देखें ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ग्रीन बेल्ट जहाँ पर नर्सरी है, अब यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। सर ये सिलेंडर्स यहाँ भरे जा रहे हैं, तो क्यों इसको बंद नहीं किया पुलिस ने? क्योंकि एसी डीसी और मुताल्लिका इदारे मिलकर क्रैकडाउन कर रहे हैं। देखिए सर, ये एसपी ऑफिस सामने है, इतनी बैंक्स हैं, काजवे रोड इतना गहमा गहमी है इस रोड पे, लेकिन ये अदारे ये चीज़ें बंद नहीं होने देते और जो हमारी म्यारी दुकानें हैं वो बंद कर दी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भरवाने आए या ओनर हैं यहाँ? मैं भरवाने आया हूँ। ये कितने का पड़ता है? ये 260 रुपये किलो का। 260 रुपये का है। तो ये कितने दिन चलता है? एक ही दिन चलता है। बस एक ही दिन चलता है, घर में इस्तेमाल कर? जी घर में नहीं, फ्राइज़ बेचता हूँ मैं, फ्राइज़ वाला हूँ। अच्छा फ्राइज़ बेचते हैं। 1 किलो डलवा दो, 4 किलो दिन में। 4 किलो के। अच्छा जी सर, ये मयारी है? ये नहीं जी, ये गैर म्यारी सिलेंडर है। ये मयारी है भाई, ये गैर म्यारी है, ये पतली शीट के बने हुए सिलेंडर हैं, गैर म्यारी सिलेंडर हैं, और इन्हीं की वजह से हादसा जो हो रहे हैं ये इन सिलेंडरों की वजह से। अच्छा जी, अब हम आपको ये जो दिखा रहे हैं ना कि एक नर्सरी के बराबर में ही ये एलपीजी भरी जा रही है, जो कि हमारे लिए भी नुकसानदेह, मगर जाहिर सी बात है हमें सच दिखाना है, हमने काम करना है। ओनर से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो आप एक फुटपाथ पर और मेन रोड के फुटपाथ पर ग्रीन बेल्ट पर जो बैठे हैं, आपके पास एनओसी नेपरा की ओगरा की जानिब से कोई चीज़ है आपके पास? मैडम मेरे खुद मैं दिहाड़ीदार हूँ, जो हमारे सेठ हैं वो बिलाल कॉलोनी में उनकी अपनी दुकान है, बड़ी शॉप है, तो वहाँ से। क्या नाम है उनका? पर नासिर भाई। आपके पास कोई तो एनओसी होगी, अगर आपके पहला दिन है, मैं खुद दूसरी जगह जॉब करता हूँ, तो यहाँ का जो बंदा था उसका दिमाग की नस फट गई थी, तो वो अपनी छुट्टियों पे चला गया, तो आज मेरा पहला दिन। बेशक आपका पहला दिन है, मगर जब पहले दिन आते हैं तो बहुत मोहतात रहते हैं कि कल खुदा ना खास्ता पुलिस आ जाए, टीम आ जाए, अगर वो पूछ ले कि आपके पास एनओसी है नहीं है ओगरा की जानिब से या सिविल डिफेंस की जानिब से, तो वो आपके पास नहीं है। ये तो सेठ को ही पता होगा, जो पुराने बंदे हैं उनको पता होगा। तो सर आप ऐसी जगह काम कर ही क्यों रहे हैं जब आपको कुछ नहीं पता? मजबूरी है, महंगाई है। मजबूरी में इंसानी जानों के साथ खेलेंगे सर आप? नहीं, क्यों इंसानी जानों से खेलेंगे? ये अगर खुदा ना खास्ता गैर मयारी सिलेंडर्स आप भर रहे हैं गैर कानूनी जगह, इलीगली तौर पर, तो आप बैठे हुए नहीं। अच्छा जी, गैर कानूनी जगह वो नहीं है, ये पीएसओ के सिलेंडर हैं, ये पीएसओ अप्रूवल करके पास करके ये। अगर हमने अभी तो दिखाया कि जो भाई जो चिप्स बेचता है वो तो गैर मयारी सिलेंडर था, उसमें आप भर रहे हैं। ये तो उनका अपना सिलेंडर है। अच्छा जी, बहरहाल अच्छा जी, ये देखें, ये एक छोटा सा कैबिन कह लें, जिस तरह पान का कैबिन होता है हमारे कराची में, इन कैबिन्स की भरमार है शहर भर में, और वो कैबिन्स अब तक खुले हुए, हालांकि ये वाज़े तौर पर हमने आपको बताया है प्रोग्राम के आगाज़ में भी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और पुलिस की जानिब से मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन विद एसी की टीमें और मुताल्लिका इदारों की टीमें, नापरा की टीम, सॉरी माजरत खां हूँ, ओगरा की टीमें ये तमाम तर शट डाउन करवा रही है उन फीलिंग्स एलपीजी स्टेशंस को या उन दुकानों को जो कि रिहायशी इलाकों में है, जो कि जहाँ पर गुंजान आबाद है, यहाँ पर बच्चों की जहाँ पर आमदो रफ्त है। मगर ये देखें, आप खुली मिसाल आज हम आपको दे रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि ये एक बिल्कुल ब्रुक्स चौरंगी के साथ ही एक जगह है जो कि नर्सरी बनी हुई है, ग्रीन बेल्ट है, उस पर एक कियोस्क जो कि बहुत छोटी सी और 4-5 सिलेंडर्स रखे हुए, बिजली का इस्तेमाल। सर ये बिजली कहाँ से लिया आपने? ये तो मेरे को नहीं पता है। नीकट तारें हैं, बिल्कुल नंगी तारें पड़ी हैं। हाँ, अब आप खुद देखें। सर वैसे ये बिजली कहाँ से आई होगी? ये हुंडा है? बिजली भी बिजली वालों से मिलके इन्होंने बिजली भी ली होती है। अच्छा
अच्छा जी, ये वाज़ेह रहा है, एक तो ये गैर कानूनी बैठे हुए, फिर उस जगह पे बैठे हुए जहाँ पर इंसानों का गुजरना है, आवाम का तांता बना होता है सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, जब भी आप रुख चौरंगे हैं। एक गुंजान आबाद इलाका तो नहीं है मगर इंडस्ट्रियल जोन है, मगर यहाँ से गुजरने वालों की तादाद लाखों में रोज़ाना की बुनियाद पर। बिजली कुंडा कहते हैं ना कि कुंडा माफिया है, ये लोग अपना कारोबार इस तरह चला रहे हैं। केएमसी कहाँ है? केएमसी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? वैसे तो एंटी इंक्रोचमेंट के हज़ारों प्रोग्राम्स रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। मुताल्लिका पुलिस एसएसपी ऑफिस सामने है, वो कार्रवाई नहीं की गई। सर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो इतनी सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्यों इसको क्यों नहीं देखा गया? तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, फिर ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ पे भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन उन दुकानों पे कार्रवाइयाँ हुई हैं जो म्यारी काम कर रही हैं, जो दुकानें एसओपी को फॉलो कर रही हैं। जो ऐसे पथेरे हैं एसओपी को फॉलो नहीं करते, उनको खुली छूट दी हुई है। बहुत सारे आपको करंगी में ऐसे पथेरे मिलेंगे जो जिन पे कोई सेफ्टी का सामान नहीं, जो और मौत बांट रहे हैं, और वो खुले हम बिल्कुल ऐसे मौत बांट रहे हैं। और ये मौत आप खुद देख रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है और हमें ये बात पता चली है कि अब जो कि एलपीजी 240, 250, 260 की, अब शहर भर में तकरीबन 3000 से ज़ायद एलपीजी की दुकानें जो कि कानूनी भी है और गैर कानूनी भी है, उनको बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जब तक ऑल एलपीजी एसोसिएशन की जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी बात नहीं होती है हुकूमत से, इंतज़ामिया से। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि भाई ये खुली मिसाल आपको दिखा रहे हैं एसएसपी कोरंगी जो कि डॉक्टर फ़ारूक साहब हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, डीआईजी ईस्ट असफर मईसर से हम ये कहेंगे कि सर आपने इतने आपके ऑफिस के सामने ही, बिल्कुल एसएसपी ऑफिस के सामने ही ये एक मौत बांटने का केबिन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंगी तारें, फिर और ये जो तारें हैं कि इलेक्ट्रिक के पोल से गुजर रही हैं। अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा हादसा होगा, क्योंकि रोड जाने वाला ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान यहाँ से गुजर रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन शहर भर की, जो कि एसओपी स्टैंडर्ड्स नहीं है, फिर भी ये इसको चलने दिया जा रहा है। अब इदारों पर सवाल उठते हैं और जब हम करते हैं तो उनको वो कहते हैं कि सिर्फ मीडिया का काम है नेगेटिविटी फैलाना, मगर नहीं, हम आज आपको हकीकत दिखा रहे हैं। मज़ीद भी आपको दिखाएंगे जो कि कानूनी और गैर कानूनी एलपीजी के जो दुकानें हैं या केबिन्स हैं वो चल रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कोरंगी के इंडस्ट्रियल जोन के अतराफ़ में आपको मयारी और गैर मयारी और इलीगल एलपीजी शॉप्स या तो कैबिन्स के हवाले से आगाह कर रहे हैं। शहर भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसमें पुलिस, इंतज़ामिया, ACDC और मुताल्लिका इदारे, ओगरा भी, उनकी टीमें भी शामिल हैं, उनके नुमाइंदे भी शामिल हैं। अब हम एक ऐसी शॉप पर आ गए हैं जो कि फोकल पर्सन है शौकत साहब, ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के। वो हमें बता रहे हैं कि ये लीगल है। उनसे पूछेंगे सर ये क्यों लीगल है। सर हमने तो वो दिखा दिया जो कि गैर कानूनी तौर पर एलपीजी बेची जा रही है और जिसका टैक्स या जिसकी शॉप का इंदराज भी नहीं होगा ओगरा के पास, और ना उनकी जानिब से कोई सर्टिफिकेट है, ना NOC है, ना दीगर चीज़ें हैं। अब बात ये हो रही है सर कि ये SOP के मुताबिक कैसे है, ये बता दें हम। ये दुकान 2019 में कुछ दुकानें जो कमिश्नर कराची ने हमारे से वो करवाई थी, जिन पे सेफ्टी नेटवर्क में आई थी, उनको सिविल डिफेंस ने सर्टिफिकेट जारी किए थे और एक थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाई गई थी। अभी भी थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराई गई है और सिविल डिफेंस और थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट इन लोगों के पास मौजूद होता है। और थर्ड पार्टी उन दुकानों को पास करती है जिनमें वो तमाम जो फायर एजेंट्स चीज़ें हैं वो लगी हुई हों, तो थर्ड पार्टी उन दुकानों को पास कर देती है। उसके बाद सिविल डिफेंस उनको सर्टिफिकेट जारी कर देता है। तो इस दुकान में तकरीबन तमाम सारी चीज़ें वो आग बुझाने वाले आलात लगे हुए हैं, जिस वजह से ये दुकान मयारी है। अच्छा, इनके पास ओगरा का सर्टिफिकेट NOC भी मौजूद है? जी, ओगरा की एक टीम है जो थर्ड पार्टी है, ये ओगरा की टीम है, वो ओगरा की मंजूर शुदा टीम है, उनसे ये इंस्पेक्शन कराई गई है जी।
अच्छा जी, अब चूँकि शौकत साहब ने बताया, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि एक लीगल और इलीगल एलपीजी बेचने में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब हमारे वो तमाम नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम शुरू से देख रहे हैं कि ब्रेक से पहले हमने आपको एक ऐसा केबिन दिखाया था जो गैर मयारी सिलेंडर्स के साथ साथ बिजली चोरी कर रहा था, और वो ऐसी जगह पर बैठा हुआ था जो कि गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कराची के ग्रीन बेल्ट को इस्तेमाल ना किया जाए, मगर केएमसी और मुताल्लिका इदारे ये दे देते हैं और इन्हीं से भत्ता वसूल किया जाता है। अब इस फायर एक्सटिंग्विशर जिसको हम कहते हैं, जो कि हर ऑफिस में हर जगह होनी चाहिए, यहाँ तक कि घरों में भी होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई भी हादसा हो, तो फायर एक्सटिंग्विशर से जो आप इब्तदाई तौर पर कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो सकती है और इससे कुछ मदद मिल सकती है। अच्छा जी, जब हम यहाँ इंटर हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेंडर, तो शौकत साहब से पूछेंगे सेक्टर मयारी है और क्या फ़र्क है मयारी और गैर मयारी सिलेंडर्स में, क्योंकि गैर मयारी सिलेंडर्स की भरमार है जिससे हज़ारों की तादाद में वाक़यात पूरे सिंध में हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि वज़ीर दाखिला ने जो हैदराबाद का वाक़या हुआ और दीगर वाक़यात कराची में भी गुज़िश्ता दिनों हुए, उनसे बचा जाए। अच्छा जी, ये सिलेंडर रखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा गया है बाकायदा तौर पर नो स्मोकिंग, और जो वेंटिलेशन के लिए एक फ़ैन है, जो भी इसको कह लें, वेंटिलेशन एग्जॉस्ट फैन, वो मौजूद है। अच्छा जी, मज़ीद पूछते हैं क्योंकि 2-3 चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम इनसे, सर ये क्या चीज़ लगी? ये ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर है। जब 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो ये खुद ब खुद जो है डीसीपी शावरिंग करना शुरू कर देंगे। तो सर ड्यूरिंग एलपीजी की फिलिंग क्या हीट प्रोसेस करती है, हीट बनाती है, क्या होता है जो इसको ये लगाने की ज़रूरत है? ये एलपीजी का कभी अल्लाह ना करे कोई थोड़ा बहुत हादसा हो जाए तो ये खुद ब खुद जो है उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास फायर बॉल है, ये दिखाना जरा जी क्या, ये फायर बॉल है हमारे पास। अगर अल्लाह ना करे कहीं पे हादसा हो जाए, आग लग जाए, तो ये हम बाहर से खड़े होके इसको अंदर फेंकते हैं तो ये भी डीसीपी उससे निकलना शुरू हो जाती है और ये ऑक्सीजन को कट ऑफ करता है। देखिए, जैसे ट्राइएंगल ऑफ फायर है ना, 3 चीज़ों में से एक चीज़ हमने ख़त्म करनी है, या ऑक्सीजन या ईंधन या फिर वो आग। तो उसके लिए ये हमारा जो डीसीपी फायर बॉल है ये ऑक्सीजन को ख़त्म करता है जी। ठीक है। अच्छा जी, हर एक चीज़ नुमाया है यहाँ पर। फायर ब्लैंकेट भी मौजूद है यहाँ पर, फायर ब्लैंकेट मौजूद है, फायर बॉल जो कि ऑक्सीजन या कोई ऐसे ईंधन को जो कि आग को जलाने में मदद देती है, उसको ये फेंकने से ये फटता है और फिर उससे कोई केमिकल महलूल निकलता है और उसके बाद फायर को रोक सकता है। इसीलिए ये शॉप जो कि एक प्रॉपर शॉप है, इसीलिए लीगल है। अच्छा जी, सेफ्टी बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद है। अच्छा, अगर हम अब पिछले अगर उसकी बात करें, वो दुकान कह लें उसको या एक कैबिन कह लें, उसमें जो पाइप का इस्तेमाल है वो बहुत अजीब तरीके से इस्तेमाल किया गया, मगर यहाँ पर बाकायदा तौर पर लाइनें दी गई हैं, मीटर मौजूद है, वेट के लिए भी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सर कह रहे हैं हमें कि फायर के लिए जो हिदायत हैं जो कि एलपीजी कारोबार से मुताल्लिक हिफाजती तदाबीर वो चस्पा हैं, और मतलब सिलेंडर जो भरने वाले हैं, जो म्यारी सिलेंडर है उनकी तस्वीर लगी हुई है कि ये म्यारी हैं, ये गैर म्यारी। सर ये वाज़ेह कर दें आवाम को, मयारी और गैर मयारी सिलेंडर्स कौन से, कैसे पता चले आवाम को? मार्केटों में हज़ारों की तादाद में सिलेंडर्स जी, जो किसी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदे जाएँ और वो ओकरा की मंजूर करदा कंपनी ने, मैन्युफैक्चर कंपनी जो है उन्होंने बनाए हों, वो म्यारी हैं। और जो ऐसे ही गुजरांवाला में कोई 700 कारखाना है जो गैर म्यारी सिलेंडर बना रहा है, तो वो गैर म्यारी हैं। जो 3 किलो का सिलेंडर है और 6 किलो का उसका रूम बना देते हैं गैस डालने के लिए। सर क्या इससे भी पता चल सकेगा कि जो सिलेंडर्स हैं उसकी शीट, जिस तरह से अभी मैंने इस पर हाथ मारा, जैसे उंगलियां मारी, आवाज़ कर रहे हैं, ये इसकी जो चादर है वो 3 mm की है। 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए ये। अच्छा, और वेट कितना होना चाहिए? वेट जो रूल कहता है वो कहता है कि 1 से 6 kg वज़न जो सिलेंडर होते हैं। बड़ा या छोटा?
छोटा सिलेंडर 1 से 6 kg का छोटा सिलेंडर जो है वो 1.5 गुना उसका टेर ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मिसाल दें कि एक सिलेंडर जो कि छोटा सिलेंडर हम उसमें भी देख रहे हैं कि उसमें भी टिक लगा हुआ है, वो कितने वेट का होना चाहिए? वो सर अगर वो 6 kg का है तो कम से कम 9 kg उसका टेर वेट होना चाहिए। अच्छा, और बड़ा? और जो 11.8 12 kg वाला सिलेंडर है उसका 1.1 है रूल कि उसका ज़्यादा वज़न होना चाहिए, कि 12 kg अगर गैस पर नहीं है तो वो 13-14 kg का होना चाहिए। और जो 45 kg का सिलेंडर है वो -9.1 मतलब एक 40 किलो 41-42 किलो होना चाहिए वो 45 kg का। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, जो कि हमें वाज़ेह कर रहे थे कि मयारी और गैर मयारी सिलेंडर्स कौन से हैं, फिर वो शॉप्स जो कि SOP स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं वो कौन सी है, और गैर कानूनी और कानूनी में फ़र्क दिखाया, लीगल इलीगल का वाज़ेह फ़र्क दिखाया। तो ये तमाम तर सवालात उठते हैं अब इंतज़ामिया के ऊपर, इदारों के ऊपर, कि भाई ऐसे जगहों पर जहाँ पर स्कूल, मदरसे, घरेलू आबादी है, बच्चों की आमद और रफ्त है, वहाँ पर LPG का फिलिंग स्टेशन शॉप की सूरत में हो, चाहे वो कैबिन की सूरत में हो, चाहे अब कराची भर में हम ये भी देख रहे हैं कि सुजुकियों में भी LPG को भरा जा रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये क्रैकडाउन हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3000 से ज़ायद दुकानें हैं, कैबिन्स हैं, इनको सील कर दिया गया है। अब आगे जाके क्या होगा, क्या, और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह है जो LPG की कीमत 260 रुपये है अब 400 रुपये में मिल रही है, जो कि एक माफिया सरगर्म हो गया। क्या होने जा रहा है? ऑल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के फोकल पर्सन फरहान साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे कि क्या आगे जाकर होने जा रहा है और क्या हड़तालों पर जाया जा रहा है और किस तरह से इंतज़ामिया, पुलिस और ओगरा बैठकर इस तमाम तर मुश्किलात का हल निकालेगी। जिस तरह से हम शहर भर में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ टीमें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हों, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हों, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की हों, डिस्ट्रिक्ट साउथ की हों, DC अपने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ACs को हिदायत कर रहे हैं और ऑपरेशन हम देखने में भी आ रहा है कि जो LPG, जो गैर कानूनी LPG की दुकानें हैं उनको सील किया जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि वज़ीर दाखिला की जानिब से, वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से ये कहा गया है कि अब रिहायशी इलाकों में, स्कूलों के करीब और गुंजान आबाद इलाकों में LPG की जो फिलिंग की जाती थी मुख्तलिफ सिलेंडर्स में और जो छोटी छोटी शॉप्स थी उनको बंद किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा 1500 से ज़ायद दुकानें LPG की बंद कर दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट इसमें, और बड़ा क्रैकडाउन हुआ है और तकरीबन इसको 2 हफ्ते का अरसा गुजर गया है। अब क्या होने जा रहा है, और सख्त हिदायत वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से हो गई हैं। अब हम बात करेंगे ऑल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के फोकल पर्सन फरहान फैयाज साहब से। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। फरहान साहब, मुख्तलिफ हम जब से देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी गुज़िश्ता दिनों जारी हुआ वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से, कहा गया कि जो गैर कानूनी LPG जिनके पास प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है ओगरा की जानिब से, वो नहीं चला सकते, वो शॉप्स नहीं कर सकते, जो छोटे छोटे फिलिंग स्टेशंस हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि एक एसोसिएशन है आप लोगों की, एक पुरानी एसोसिएशन है, तो क्या बात हुई ये क्रैकडाउन करने से पहले, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में कराची भर में तमाम LPG शॉप्स को बंद किया जा रहा है, तो क्या एतमाद में लिया गया? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो LPG की डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है वो हर वक्त इंतज़ामिया के साथ ऑन बोर्ड रहती है। ये जो LPG की गैर कानूनी शॉप्स या जो फिलिंग स्टेशंस बन गए हैं जो बिल्डिंग्स के नीचे और जो पठारों में, और जैसे पान के केबन्स होते हैं, इस तरह पान के केबन्स के सॉर्ट ऑफ जो LPG स्टेशंस बन गए, ये वाकई ख़तरनाक हैं और इस पर इंतज़ामिया हमें एतमाद में लेती है। चेयरमैन ओगरा जो हैं उन्होंने 2 मंथ्स पहले यहाँ विज़िट किया, हमारे साथ सेफ्टी कैंपेन की। इसके अलावा कमिश्नर कराची से हर माह हमारी जो मीटिंग है वो कॉल करते हैं कमिश्नर कराची, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो LPG एसोसिएशन के और इसके अलावा जितने भी इंतज़ामिया के सारे ज़िलों के DCs और सब लोग उसमें मौजूद होते हैं। तो उसमें बड़ी जो है हौसला अफजा जो है वो डिस्कशंस होती हैं। ये बिल्कुल स्टार्ट जो है ऑपरेशन और एक्शन हुआ था
दैट वाज आफ्टर हैदराबाद इंसिडेंट। जी। और हैदराबाद इंसिडेंट भी यही था कि एक एलपीजी शॉप जो है वो करीब थी जहाँ पर मदरसे के कुछ बच्चे भी थे। तो अब उसको डिस्करेज करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन है, और जितनी भी इलीगल या ख़तरनाक शॉप्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन में ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन और जितने भी लोग हमारे इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं वो कमिश्नर साहब और जो इदारे हैं उनके साथ हैं। जी। बशर्त ये कि जी। वो टारगेटेड ऑपरेशन हो। जैसे अगर किसी टारगेटेड वो शॉप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो कि हिदायत भी जारी की गई है वज़ीर दाखिला सिंह की Yes. जानिब से कि गैर कानूनी हो, जिनके पास ओगरा की जानिब से सर्टिफिकेट या एनओसी ना हो, या वो जो बहुत गुंजान आबाद में और उनकी शॉप्स पर प्रिकॉशंस नहीं है, उनकी बात कर रही है तमाम शॉप्स जी। या फिलिंग स्टेशंस। ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन में आपको ठीक है। बताऊं कि कराची में एक बहुत अच्छा काम ये हुआ कि सारी एसोसिएशंस और सारे जो नुमाइंदे हैं वो अंडर वन बैनर कराची एक्शन कमेटी के फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो हमारे बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि एसोसिएशन सब एक वो प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ठीक है। अब जब इदारों की बात आती है तो इदारे मुख्तलिफ हैं। कमिश्नर कराची ऑफिस अलग काम कर रहा है, उसके बाद जो पुलिस है वो अलग काम कर रही है। होता ये है कि जो एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल का रूल है, जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का रूल है, दैट सेज कि डायरेक्ट जो इंटरफेरेंस है पुलिस की वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई काम करना है तो वो थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स होगा। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जब भी कभी पुलिस को इंटरफेयर जब करना पड़ता है, जब वो इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक पुलिस है। इंटरफेयर करती है, लेकिन उनका जो जब ऑर्डर्स नीचे पास होते हैं, जब नीचे जाते हैं वो एसएचओ लेवल पे, तो जी। वो ऑर्डर्स वैसे इम्प्लीमेंट नहीं होते, ठीक है। क्योंकि वो ना तो इसकी टेक्निकलिटी को समझते हैं जो पुलिस वाले हैं, और ना वो ट्रेन है इसके लिए। तो इस वक्त पूरे ज़िले की शॉप्स बंद कर दी गई हैं, और शॉप्स बंद करने से नुकसान ये हो रहा है कि जो एलपीजी 250 रुपये केजी बिकनी चाहिए, अभी ओगरा ने जो प्राइस कोट की एलपीजी ठीक की वो है। 250 रुपये केजी है, वो इस वक्त ईस्ट में 400 रुपये केजी भी नहीं मिल रहा। उफ, इतनी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा। Yes. मगर मुझे एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट इसमें सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई है, जो कि पुलिस की जानिब से जो हमने देखा, डीआईजी की जानिब से भी हिदायत जारी की गई थी, असफर मैसर साहब जो कि जी डीआईजी हाँ, ईस्ट जी। हैं, और फिर हमने देखा तो आपके पास एसोसिएशन के पास क्या नंबर्स कोट हुए हैं पूरे कराची को लेकर? सबसे ज़्यादा तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ही ज़्यादा बंद हुए हैं, मगर पूरे कराची की अगर बात की कर ली जाए तो कितने शॉप्स या फिलिंग स्टेशंस बंद हुए हैं? तकरीबन 6,500 शॉप्स जो बंद है कर दिए गए। मोहतात अंदाजे के तहत कराची में एग्जिस्ट करती हैं, और हाफ ऑफ द शॉप्स आर क्लोज। कुछ एसी साहिबान ने कर दी ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ कमिश्नर कराची, ठीक है। और कुछ पुलिस ने करा दी, और पुलिस का तरीक़ेकार ये है कि वो कहते हैं सब बंद कर दें। अच्छा, जब सब बंद करेंगे तो मैं आपको इत्तला क्या, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में अगर सब एलपीजी शॉप्स बंद करेंगे तो वो सारा वर्कलोड जो चोरी छुपे एलपीजी शॉप्स चल रही होंगी, छुप के जो काम कर रहे होंगे, उन पे चला जाएगा, और उनमें धमाके के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फरहान तो साहब, हम- यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी। यहाँ पर दो चीज़ वाज़ेह करें आप मुझे। एक तो ये कि इन योर नॉलेज, और ये जो एसोसिएशन है इसके नॉलेज में जो कानूनी लीगल है, जो कि ओगरा की जानिब से उनको एनओसीज भी दिए गए हैं, जो कि रिन्यू भी करवाते हैं अपना लाइसेंस, एनओसी, और वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, तो वो कितने हैं? और जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का यही है, और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है माफियाज भी बैठे हैं, तो इलीगल फिलिंग स्टेशंस एलपीजी की कितनी है ये भी वाज़ेह कर दीजिए। और जो शॉप्स जो कि 6,500 की आप बात कर रहे हैं, उसमें से 3,500 आप कह रहे हैं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए, तो वो इलीगल थे या वो लीगल भी शॉप्स थी उनमें जिनको बंद किया गया? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, वाज़ेह कीजिएगा ताकि आवाम भी जाने। जी, आपने अच्छा सवाल किया। इस वक्त इसकी कंडीशन ये है कि कोई जो है वो इलीगल और लीगल में कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा, ठीक है। टोटल बंद है। ठीक है। हमने जितने भी इदारों से मुशावरत की, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि कराची एक्शन कमेटी के बैनर के नीचे हमने कुछ SOPs इंतज़ामिया से तय कर ली, ठीक है। जिसमें सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। जिसमें सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स जो हमने तय किए हुए हैं वो हमने पुलिस को भी, कल SSP साहब से मुलाकात हुई थी तो उनको हमने कन्वे किए हैं, और उन्होंने उनके पार्ट पे जो पुलिस की चीज़ें हैं, जो पुलिस गाड़ियों में, क्योंकि ऑर्डर्स को जब SHO साहिबान और नीचे का अमला नहीं समझता तो सप्लाई चेन की गाड़ियां भी रोकी जा रही थी, जिसको स्ट्रिक्टली मैं शुक्रगुजार हूँ SSP साहब ने मना कर दिया कि कोई भी LPG सप्लाई चेन की गाड़ी कोई भी ठीक है। नहीं रोकेगा। शॉप्स में हमने ये किया है कि जो शॉप्स किसी भी वेल्डिंग शॉप के पास है, किसी भी बिल्डिंग के नीचे है,
किसी भी केबन में है, किसी भी स्कूल के पास है, ये सारी शॉप्स जो है ये बंद तो होनी ये चाहिए। चाहे लीगल किसी का सर्टिफिकेट हो या ना हो, इनके पास एनओसी हो या ना हो, वो बंद होनी दिस चाहिए। इज़ द गुड थिंग। अच्छा Yes. इकदाम है। अच्छा फरहान साहब, ये तो आपने बता दिया, मगर सिर्फ एक शॉर्टली इसका मैं चाहूँगी आप आंसर दे दें कि एलपीजी फिलिंग स्टेशन या एक छोटी सी शॉप खोलने के लिए क्या ओगरा उनको परमिशन देती है, और क्या ओगरा की टीम और मुताल्लिका टीमें चेक करती हैं आकर के वो किस शॉप में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो घरेलू रिहायशी इलाका तो नहीं है, गुंजानाबाद तो नहीं है, करीब में कोई मदरसा स्कूल तो नहीं है, वो क्या होती है थोड़ा सा, ताकि आवाम को ये भी वाज़ेह हो जाए ना, जो लोग एलपीजी का काम कर रहे हैं उनको भी ये वाज़ेह हो जाए कि वो ना करेंगे फिर। जी, किसी भी मैं आपको 1 मिनट में एलपीजी सप्लाई चेन बता दूं, ठीक है। जिसके बिहाफ पे ये सारा सिस्टम चल रहा है। एलपीजी हमारे या तो नेशनल रिफाइनरीज में प्रोड्यूस होती है, ठीक या है। ड्यूरिंग जब आप ऑयल ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी निकलती है, LPG ठीक है। एक इसका एस्पेक्ट ये है। दूसरी जो एलपीजी हमारे पास आती है वो थ्रू इंपोर्ट होती है। इस वक्त 60% जो एलपीजी है पाकिस्तान की जो नीड है वो इंपोर्ट हो रही है, 40% जो है वो आपकी लोकल प्रोडक्शन है। और इसकी जो आपकी तलब है उसमें दिन ब दिन ये इजाफा होता जा रहा है। अगले साल 2 साल में इसकी तलब 5 गुना और बढ़ने वाली है। Exactly, ऐसा क्योंकि ही। आपके पास एसएसडीसी के पास गैस गैस, रिजर्व नहीं है। बिल्कुल। और नेक्स्ट जो भी पॉलिसी है वो ये कहती है कि हम एलपीजी पे और कुछ इलाकों को कन्वर्ट करेंगे, गवर्नमेंट है। ने कह दिया कि इसका करेंगे। अब इसके सप्लाई चेन का दूसरा हिस्सा ये होता है कि ये एलपीजी जाती है प्लांट्स, बॉटलिंग प्लांट्स पे, ठीक है। जो कि ओगरा अप्रूव करती है। ओके। ओगरा के अप्रूवल के बाद वो फिलिंग प्लांट्स जो होते हैं वो सिलेंडर्स में भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, तो आगे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर इनको एंड कंज्यूमर को पहुंचाता है, जो कि आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि आपके होटल्स हैं, जो उनके सेल पॉइंट्स हैं। सेल पॉइंट से आप सबको, होटल्स को और जो लोग एलपीजी के यूज़र्स हैं उनको मिलती है। तो इस सारे प्रोसेस में ओगरा जो है वो 3, 4, 6 चीज़ें जो हैं वो एसओपीज़ में रखता है। एक तो ये शॉप वेल्डिंग शॉप के करीब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होटल के करीब नहीं होनी ठीक चाहिए, है। आपकी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे नहीं होनी ठीक है। चाहिए, हॉस्पिटल स्कूल के पास नहीं होनी ठीक है। चाहिए। और इसमें एक में हम आपको वो अपनी एसओपीज़ प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें इस शॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसकी पूरी एक लिस्ट है, जिसको फॉलो करने के बाद सिविल डिफेंस और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस और ये सारे सर्टिफिकेट्स एक शॉपकीपर को और मिलते हैं। मतलब ये हम महीने का प्रोसेस ले लें कि कोई फिलिंग स्टेशन एलपीजी की खोल रहा है तो इट टेक्स 1 मंथ, क्योंकि उसको तमाम एसओपी जारी होने के बाद सारी होती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में क्योंकि ये सिविल डिफेंस के पास यहाँ पे मैन पावर मौजूद नहीं है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे ओगरा के पास भी वो मैन पावर मौजूद नहीं है। 3-3, 4-4 लोग हैं, ठीक है। वो पूरे फरहान- शहर को उस तरह से वो नहीं कर पाए। ठीक है। अच्छा जी, ये क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, और अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये कह रहे हैं कि अभी मांग बढ़ेगी, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और कुछ सवालात इंपॉर्टेंट है जो कि आवाम भी जानना चाहेगी कि कराची भर, जो कि जाहिर सी बात है सुई सर्जन गैस के पास इतनी गैस मौजूद नहीं है, जो कि गैस की गर्मियों में भी लोड शेडिंग कराची में 2-3 सालों से रही है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 1400 के करीब फिलिंग स्टेशन, जो कि छोटे छोटे क्योस्क जिसमें लीगल और इलीगल दोनों शामिल थे, बंद कर दिया गया। क्रैकडाउन हम पूरे कराची में देख रहे हैं। एसीज़ की टीमें मुख्तलिफ जगहों पर मुतल्लिका इदारों के साथ, मुतल्लिका इलाका पुलिस के साथ मिलकर ये एक्शन ले रही है, क्योंकि वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से हिदायत जारी की गई है, क्योंकि रोज़ बरोज़ ये वाक़यात बढ़ रहे हैं कि घरों में सिलेंडर्स एलपीजी का फट जाता है, कई कीमती जानों का नुकसान होता है, बिल्डिंग्स के नीचे हो। हैदराबाद का वाक़या वाज़े तौर पर है। फरहान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आगे जाकर डिमांड 60% बढ़ जाएगी इस शहर में, और अब क्योंकि अक्टूबर का आगाज़ हो चुका है, नवंबर में और अक्टूबर के एंड में सर्दियों का भी आगाज़ कराची में हो जाता है, ठंडी हवाएं या बस्ता हवाएं शुरू हो जाती हैं। अब क्योंकि हमने देखा और ये वाज़े तौर पर कराची की आवाम जानती है कि 2-2.5 सालों में तकरीबन कराची में गैस की लोड शेडिंग हुई है, जिस तरह से कि इलेक्ट्रिक अपनी बिजली की लोड शेडिंग करता है। तो ऑल्टरनेट क्या रहा? लकड़ियाँ, जो कि हर के लिए पॉसिबल नहीं है। लकड़ियों का नुकसान भी बहुत है, चिंगारी उठती है, आँखों का इन्फेक्शन होता है, जल की बीमारी हो जाती है और जल में लग भी जाता है, जल जाती हैं ख़वातीन। दूसरा एलपीजी, जो कि एक आसान और सस्ता अल्टरनेट है, और जिस तरह से गैस महंगी हो रही है, आवाम खुद एलपीजी पर जा रही है। तो ये जो वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मगर इसको इन अ सेफ प्रोसेस किस तरह से लिया जाए और क्या आगे जाके होने जा रहा है?
अगर इस तरह से तमाम तर शॉप्स को जो कि लीगल भी हैं और इलीगल भी है बंद कर दिया जाएगा तो आगे जाकर कंज्यूमर जो कि उसकी ज़रूरत है, लोड शेडिंग आपको भी पता है, आपके घर में भी हो रही होगी, हमारे घर में भी बेशक होती है कि 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद गैस आती नहीं है, सुबह 7 या 6 बजे आ रही होती है। तो अल्टरनेट क्या है और क्या होने जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सुई गैस के ज़खायर हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो हमारा इन्हिसार, हमारा मुल्की जो इंडस्ट्री है और घरेलू जो सार्फिन है उसका इन्हिसार जो है वो एलपीजी पे बढ़ता जा रहा है। एलपीजी इज़ अ ग्रीन फ्यूल और ये कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता, जिस तरह लकड़ियाँ आपने कहा। एलपीजी जो है राउंड द वर्ल्ड जो है घरों में यूज़ हो रही है। ठीक है। अब यहाँ हमारे मुल्क में क्या हुआ कि हमारे मुल्क में उसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। हमने इंतज़ामिया को कुछ इलाकों की निशानदेही की है जहाँ पे, और वो कौन कौन से इलाके हैं? वो इलाके जो है आपके जितने भी ट्रक अड्डे हैं जो वहाँ से लाहौर गुजरावाला से सिलेंडर्स लेके आते हैं, इसी तरह कुछ मार्केट्स हैं जो कुरंगी में भी हैं, जो और जगहों पे भी हैं। तो उन मार्केट्स की हमने इंतज़ामिया को निशानदेही की है जहाँ पे बिल्कुल हल्की चादर के जो सिलेंडर हैं वो बिक रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंतज़ामिया उस पर कार्रवाई कर भी चुकी है और कर भी रही होगी। जो एलपीजी का यूज़ है वो अब हर घर की ज़रूरत है। अब ये दो चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। इंतज़ामिया और इदारे ये समझते हैं कि एलपीजी फिलिंग के दौरान ही सिर्फ ख़तरनाक है। मेरा उनसे ये कहना है कि अगर वो इतनी तवज्जो इन फेक सिलेंडर्स के ऊपर दे दें जो अब गुजरावाला की लोकल इंडस्ट्री से बन के आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके मेरे घर में, किसी इंडस्ट्री में, किसी होटल में पड़ा हुआ सिलेंडर भी किसी वक्त भी बेहतियाती से ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर जितनी एफ़र्ट इंतज़ामिया एलपीजी शॉप्स पे लगा रही है, इतनी अगर एफ़र्ट वो ये फेक सिलेंडर शहर में आने से रोके तो आपके और हमारे के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है फरहान साहब, आपने जो अभी ये बात कही, हमने एक प्रोग्राम एलपीजी पर किया गुज़िश्ता दिनों, गुज़िश्ता महीने। हमें ये बताया गया शॉप ओनर की जानिब से, आवाम की जानिब से कि आप सिलेंडर यूज़ करें मगर वो सिलेंडर लें जो कि मजबूत और एक अच्छी कंपनी का बना हो, ना कि लोकल मार्केट का बना हुआ। तो क्या आप लोगों की वज़ीर दाखिला साहब से या उनकी टीम से, इंतज़ामिया से बात हुई है कि सर ठीक है आप इक़दाम कर रहे हैं, अच्छा इक़दाम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और ये इनिशिएटिव अच्छा उठाया गया है कराची वालों के लिए भी, मगर जब ज़रूरत है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 250 रुपये की चीज़ 400 रुपये में बिक रही है, तो कोई सद्देबाब निकला, आगे जाके क्या होगा और ये शॉप्स खुलेंगी या हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं, ये बता दीजिए आप। जो हमारी अभी इंतज़ामिया से मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको नाम ले लिया, सब लोग मौजूद हैं, उसमें कल हम ये अपनी गुजारिश जो है, अपनी तजावीज़ जो है आईजी सिंध को पेश करेंगे। एक बिज़नेस मीटिंग में हम उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, तो हम उन्हें अपनी तजावीज़ देंगे। उसमें 2-3 चीज़ें जी गौरतलब हैं, वो ये हैं कि कम अज़ कम एक शहर में क्रैक डाउन करने से पहले आप ये देख लें कि जो शॉप्स SOPs को फॉलो कर रही हैं, जो सेफ्टी प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स के तहत चल रही हैं, उनको बंद ना किया जाए। शॉप्स जब खुली होंगी तो एलपीजी जो आपकी शॉर्टेज क्रिएट होने वाली है वो क्रिएट नहीं होगी। दूसरा, हम उनको ये तजवीज़ देने जा रहे हैं कि जो आपके जितने महकमे हैं, सिविल डिफेंस और जो DC साहिबान हैं, उनके साथ मुश्तरका एसोसिएशन के साथ टीमें बना के हम उसे जो है उनकी हेल्प आउट उनको कर सकते हैं इस ऑपरेशन में, क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। बिज़नेस बाद में आता है, इंसानी जान पहले आती है। अब जो गलती या जो हम समझते हैं कि मिस्टेक गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ पे हमारी लोकल गवर्नमेंट वो ये कर रही है कि वो तमाम शॉप्स एकदम बंद कर देते हैं, जिससे जो है वो एलपीजी की प्राइस में भी इजाफा हो रहा है और जो लोग छुप के फिलिंग करेंगे उनके यहाँ ब्लास्ट होने का भी ख़तरा है। तो हम उनसे ये अर्ज़ करते हैं कि लोगों को जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के तहत काम कर रहे हैं उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, ताकि शहर के जो लोग हैं जिनको रात 10 बजे के बाद गैस अवेलेबल नहीं होती, उनको गैस इजीली अवेलेबल हो जाए। अच्छा, इसका नुकसान हो रहा है कारोबार पे आप लोगों के ऊपर? कारोबारी नुकसान, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कारोबारी नुकसान जो है वो जानी नुकसान से छोटा नुकसान है। तो हम कहते हैं कि सेफ्टी पे नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, और हम इंतज़ामिया का साथ देने को, उनका बाजू बनने को तैयार हैं, बशर्त ये कि वो हमारी जो तजावीज़ होती हैं उन पे अमल भी करें। ठीक है। होता ये है कि जब आप अपनी तजावीज़ दे के पुलिस को आते हैं या कमिश्नर साहब को आते हैं या उनको आते हैं, उसके बाद जो उनके मुतालिका अफसरान होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि आपके पूरे शहर में एक जो है अफरा तफरी पैदा हो जाती है और कोई भी प्रोडक्ट एलपीजी के अलावा भी वो शॉर्ट होने का चांस होता है। इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर अगले 2-4 दिन में एलपीजी के इन मामलात को गवर्नमेंट के साथ मिलकर हल ना हुए तो एलपीजी के जितने भी एसोसिएशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है और कराची में जो कराची की एक्शन कमेटी है जिसके तहत अभी सब कुछ काम कर रहे हैं सब लोग,
तो हम इस पे गौर कर रहे हैं कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे चले ठीक जाएं है। ताकि हमारे मुतालबात को गौर से सुना ठीक जाए। है, बहुत शुक्रिया फरहान साहब जो कि हमें तमाम तर तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे और ये बात वाज़े की हमने कि किस तरह से एक LPG की शॉप या फिलिंग स्टेशन लिया जाता है, किस तरह से NOC दी जाती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तमाम तर ये वाज़े कर दिया क्योंकि कराची भर में क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है। तकरीबन 3,500 कमोबेश 3,000 जो शॉप्स हैं या स्टोर के बराबर में या पंपिंग स्टेशन के बराबर में या गुंजान आबाद इलाकों में, स्कूल्स के करीब, हॉस्पिटल्स के करीब, जब जैसे पान का केबिन होता है, आपको याद होगा कि हमने जब प्रोग्राम किया तो एक छोटे से पान के केबिन में उन्होंने फिलिंग स्टेशन कायम कर दिया जो कि LPG भर रहे थे और बड़ा हॉरर वो लग रहा था क्योंकि खुदा न खास्ता जब आप फिलिंग करते हैं तो कभी ना कभी और ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और अल्लाह ना करे ये हो सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ वाज़ेह रहे कि अगर इन शॉप्स को जो कि लीगल हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो अपना काम कर रहे हैं, अगर ना खोला गया तो ये पेशगी तला हम अपने प्रोग्राम से, जिस तरह फरहान साहब ने कहा कि 2-3 दिन में अगर कोई हल नहीं निकलता, कोई बात नहीं होती गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से, तो हड़ताल पे जाएंगे। अब हड़ताल का नुकसान आपको पता है वैसे ही पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हर दिन इंपॉर्टेंट है। एक दिन कराची बंद होता है तो पूरा पाकिस्तान बंद होता है और जो रेवेन्यू कराची, क्योंकि माशी हब है, 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता है, तो जब कराची बंद होता है तो पाकिस्तान बंद होता है। बात ये है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बरकरार रखने वाले वो शॉप्स खुलने चाहिए, मगर साथ ही साथ ये वाज़ेह रहे कि जो गैर कानूनी काम, माफियाज इस कराची में बराजमान है, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। फैमिलीज़ तबाह हो जाती हैं, बच्चों चाहे वो स्कूल वैन हो या दीगर घरों के मामलात हो, वो मुतासर हो रहे हैं। अब सवाल ये होता है ओगरा की जानिब से जो कि टीमें मुकर्रर की जाती हैं और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन तमाम लोगों को ही सिर्फ अपनी NOC और NOCs के बाद काम करने की इजाज़त दी जाती है कि जो एक प्रॉपर वे में काम करें। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमने आपको अपने प्रोग्राम में निशानदेही करवाई कि ऐसे ऐसे शॉप है जो कि रेस्टोरेंट के करीब हों और फ्लैट्स के नीचे उन्होंने बनाई भी। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।